मुझे ये बताएं कि फील्ड में क्रिकेट में कैसे आए? मेरे तो अब्बू वालिद साहब हैं, क्रिकेटर हैं जी। और मामू हैं, सब हैं चाचा फैमिली हैं, सारी हाँ। फैमिली की तो तरफ बस से ही। यू ऑल्सो बिल्कुल वो शौक हो होता है जाता ना, है आपके ना। पेरेंट्स या आपकी फैमिली जिस शोबे में होती है, टाइम्स बच्चा कहता है नहीं ये नहीं करना, तो बचपन से शौक था इस चीज ऐसा का? मैं बचपन से ही था, हाँ। क्योंकि अब्बू को देखते तो थे, देखते अब्बू जाते देखते, थे, फिर अब्बू के साथ जाते थे, तो वो हाँ। शौक पैदा हो गया। और आपको Obviously। पता है क्रिकेट का हाँ, तो वो तो क्रेज मतलब है कि 100 में से 99% सबको क्रेज होगा हाँ, क्रिकेट हाँ, का। हाँ। 1% और होगा बहुत कोई young कहेगा तो age में मैंने नहीं आपने खेलना। शुरू कर दिया ना? एग्जैक्टली वो बचपन से ही वो अब्बू के साथ वो एक कहते हैं ना, एक सीढ़ी ही ऐसी मिली थी, तो उनकी उंगली जैसे पकड़ी तो छुटी ही नहीं, क्या करें। तो वो लगी गई, वो कहते हैं लत लग गई। हाँ। तो वो क्रिकेट की लत ही लग गई और वो फिर हॉबी बनी, मतलब है कि फिर उसके बाद से बिकम अ प्रोफेशन। प्रोफेशन तो बिल्कुल। वो हर चीज़ हो गई और आपको पता है कि वो चीज़ आपको करने में और ज़्यादा मज़ा आता है, जो आपकी हॉबी हो, जिसको आप बहुत ज़्यादा पसंद करते हो, वो आपका प्रोफेशन भी बन जाए, तो उसको एंजॉयमेंट बंदा अलग ही तरीके से करता हाँ, है। मतलब आप शौक भी पूरा कर रहे थे और साथ Exactly। साथ। अच्छा, आप कैसे आए? मेरा ऐसा कुछ नहीं था। वालिद साहब बस देख रहे थे टीवी, तो अल्लाह अब्बू इतना ध्यान खैरियत, तो बोलेंगे क्रिकेट का मैच आ रहा है और पाकिस्तान को जीतना लाजमी है। मुझे नहीं पता था क्रिकेट क्या चीज़ है, सच्ची बात है। अच्छा, ये कौन सी एज की बात ये है? 92 में वर्ल्ड कप जब चल रहा अच्छा नहीं, हाउ ओल्ड वर यू? मैं ये पूछ रहा था कि मैं बहुत होऊंगा कोई 10-8 ठीक है, साल का। अच्छा, सही है। तो उसमें बस अब्बू को देखा, नहीं पाकिस्तान को जीतना चाहिए, तो बस वो एक चीज़ थी। वो अब्बू ने बोला जीत गया, मुबारक हो, अब्बू खुश। मुझे नहीं पता था कि क्रिकेट का मैच था, जीते हारे पाकिस्तान जीता क्या हुआ, मुझे नहीं पता। फिर गली में जब जाते थे, जो गेम चल रहा है, हम भी खड़े हो गए, खिला लो भाई। हाँ। तो इस तरह वो फिर वो क्रिकेट की तरफ बढ़ते गए। ना बैटिंग मिलती थी, ना बॉलिंग, कोने पे खड़ा कर दिया, बॉल आएगी दे देना। अच्छा। तो इस तरह फिर वो ट्रेडमार्क, फिर गली की टीम बनी। वो पहले आता था टोयो गिलास, आपको पता होगा, पानी का गिलास हाँ, नहीं हाँ, होता? हाँ, हाँ। टोयो का गिलास, वो 10 रुपए का मिलता था। हाँ। गली की टीम बनती थी, उसमें हम बस मतलब एक एक्स्ट्रा बॉय के नाम पे खड़े होते थे। क्या यार, कोई नहीं आया तो तुम खेल लोगे। अच्छा, वहां से क्रिकेट मेरी शुरू हुई है वाह basically। यार। कि एक गिलास को जीतना है, फिर उस गिलास पे लड़ाई होती थी, अगर गलती से जीत जाए कि जाएगा किसके घर पे। अच्छा। पैसे तो सबके थे, अच्छा। 10 रुपए का गिलास था। तो वहां से फिर वो क्रिकेट आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती गई। और ये सेल्फ टॉट ही होता है ना, बेसिकली तो शौक की बात होती है, आप बचपन से खेल रहे होते हैं और फिर उसके बाद कोई ट्रेनिंग प्रॉपर? हाँ, फिर वो इंटरजोनल था, अंडर 15, मैं और फवाद हम एक ही बैच के हैं। ठीक है। तो अंडर 15, अंडर 17, अंडर 19, उससे पहले जो था वो राशिद लतीफ़ क्रिकेट एकेडमी, मुझे KCCA पे जब राशिद भाई ने शुरू की थी, फ्री ऑफ कॉस्ट एकेडमी थी, सबके लिए। हाँ। ट्रायल आए, वो मेरे से ट्रायल भी निकल गए थे, मुझे नहीं पता था। अच्छा। फिर मरूम अल्लाह जन्नत नसीब करे, अच्छे भाई एक थे, उन्होंने बोला एक मलीर का लड़का है, अंडर 15 में उसने अभी सेंचुरी की है। अच्छा। तो वो राशिद करके बात करते थे, राशिद उसको बुला, वो बहुत मारेगा। तो मैं टेप बॉल तो खेलता था, वो टेप बॉल की तरह बैटिंग करता था। तो अच्छे भाई आए कि कल हो सकता है तुम्हें अकेडमी जाना पड़े ट्रायल पे, तुम्हें राशिद लतीफ़ देखे। उस टाइम राशिद भाई कप्तान थे। अच्छा अच्छा अच्छा। तो अब ऐसे थे, मेरे लिए तो एक बड़ा नाम राशिद हाँ लतीफ़। यार, ऑब्वियसली मैं मतलब यू होता है। अब मैं एक्साइटेड, तो मैंने अब्बू को बताया, बोला कोई बात नहीं, जाना तुम। जिस दिन बताया उस दिन मैच था। अब मैं बैटिंग करता था, सिर्फ मारना आता था मुझे, कहीं भी बॉल है मारना मिड विकेट पे। तो जिस दिन लगते थे तो छक्के हो जाते थे। हाँ। तो मुझे बोला आज छक्के नहीं मारना, वरना स्कूटनी में बाहर हो जाओगे तुम। छक्का 15 साल का लड़का छक्का ही नहीं मार सकता। अब उस डर में हमसे खेला ही नहीं जाए। हम 5-10 पे आउट हो गए, राशिद भाई बाहर बैठे हुए थे। ये ग्राउंड UVL B ग्राउंड पे उस टाइम मैचेस होते थे, और शायद फाजी तुम खेल लेते हो मैच। अच्छा। तो फाइम सीनियर, हमारा फाइम लेफ्टी बैट्समैन था, वो कप्तान था। बोला आज तुम क्या अजीब सा क्यों खेल रहे हो? मतलब वो बोल रहे हैं तुम अगर छक्के मारोगे तो स्कूटनी में बाहर हो जाओगे। तो मुझसे खेला ही नहीं गया। तो फिर राशिद भाई ने बुलाया, बोल रहे कोई बात नहीं, खेलो जैसा खेलते हो। अच्छा। तो अगले मैच में फिर वही आंख बंद, इधर घुमाना शुरू, जो एक जहन में था। हाँ। तो बस वो फ्लो चलता रहा। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता फिर एकेडमी गया, उन्होंने नेट पे बताना हल्का फुल्का शुरू किया, ट्यूनिंग जो एक बेसिक होती है बच्चे की। तो बस वहाँ से फिर ग्रेजुअली आगे बढ़ते रहे। फिर वो डोमेस्टिक लेवल में आ गया। सबसे पहले अंडर 19 का जो डिस्ट्रिक्ट का टूर्नामेंट होता है, आपने परफॉर्म करना है, फिर नेशनल 19 में करना है, फिर जाके पाकिस्तान 19, फिर अकेडमीज, फिर पाकिस्तान A, फिर अमर्जिंग, फिर पाकिस्तान टीम। तो पूरा पैटर्न, मैं मेरे ख्याल से वाहिद पाकिस्तानी क्रिकेटर हूँ जिसने 14 अकेडमियाँ अटेंड की हैं। ओह जबरदस्त। मतलब मेरे अलावा कोई, मेरे ख्याल से शायद यूसुफ है, उसने 11-12 की हैं। तो ये भी है। तो उसमें जो 3-3 महीने की 3-4 अकेडमियाँ मैंने अटेंड की, वो जो पैटर्न था ना, वो लर्निंग प्रोसेस बहुत अच्छा था। सीखने को कुछ ना कुछ मिलता था। आप 3 महीने एक जगह रहते हो, कुछ ना कुछ सीखते हो।
कुछ भी आप रूटीन ही सही कर लो। सुबह 6 बजे उठ कर ट्रेनिंग होती थी। मैं जिंदगी में कभी 6 बजे नहीं उठा। हाँ नहीं तो लेकिन स्कूल डिसिप्लिन के टाइम पे अम्मी उठाती थी 6:30 पौने 7 बजे, उठे आंखें मलते हुए बस कपड़े पहने नाश्ता जल्दी लेके चले गए स्कूल। मगर कभी क्रिकेट के लिए 6 बजे उठना और ग्राउंड में खड़ा होना, एक वो लंबा फिर अपनी लाइफ को डिसिप्लिन आहिस्ता आहिस्ता फिर तो इस वो तरफ चलता। नेशनल टीम में जो ना खेलने की वजह ये तो नहीं कि आप अपने हिसाब से खेल रहे थे बाकी कहते नहीं ऐसे नहीं खेलना यूं खेलना। देखें उसमें ये वो क्रिटिसाइज हो जाएगा, मगर ये कह लें थोड़ा सा ये होता है कि गुड बुक बैड बुक, ठीक है क्योंकि मेरे पे ये भी है थोड़ा सी इसकी टेक्निक अजीब सी है। और इवन जो पास्ट में हमारे जो पाकिस्तान टीम के जो कोच रहे हैं मिकी आर्थर, उसने मुझे बोला था ये इंटरनेशनल प्रोडक्ट नहीं है। ये मैं शो में बोल रहा हूँ, मैंने पहले भी बोला है। उसने साहब बोला था यार इतनी परफॉर्म करते हैं तुम इसको क्यों नहीं लेते, उससे जब पूछा तो उन्होंने बोला ये इंटरनेशनल प्रोडक्ट नहीं है। नहीं कोई खास वजह उसकी उसकी लाइकिंग में नहीं था। हाँ बस अपनी उसकी मतलब उसके ये ऐसा क्रिकेट में तो कोई मतलब यहाँ खेलने में तो फ्लॉ नहीं, ये उनकी थॉट प्रोसेस ये उसकी अपनी एक है कि उसने 3 साल में कोई 25-30 लड़के निकाले। बोले ये लड़के वो हैं जो मुझे 3 साल खेलने हैं। उसमें से बहुत से तो ऐसे हो गए थे कि वो डोमेस्टिक भी नहीं खेल रहे थे, हम तो सिलेक्टेड है। मतलब ये माइंड मेकअप हो गया था उनका। नहीं बट यू गाइस आर सो गुड माशाल्लाह। तो मुझे तो ये लगता है कि कभी जैसे इनको तो आपको आसानी हुई कि आपकी तो फैमिली क्रिकेट में है तो एंटर होने में नजर आने में आसानी, ऐसा फर्क ऐसे बंदे पे ज्यादा प्रेशर होता है। ज्यादा लेकिन आसानी भी हुई होगी नहीं, शुरू में। अच्छा प्रेशर ये होगा कि बहुत अच्छा खेलना है क्योंकि एक लेवल सेट हुआ है फैमिली का, लेकिन कुछ आसानी भी हुई होगी जो कि शायद आपको ना हुई हो। हाँ, मुश्किल कहना आसान होता है, मुश्किल नहीं, जो सुनेंगे वो फिर उनको बुरा ना लगे। एनीवेज मेरे वालिद साहब क्रिकेटर थे तो वो एक छाप होती है। जब मैंने शुरू की, जब मैं खेलने जाता था, इवन एकेडमी की बात ही लेने, जिसकी एकेडमी का कह रहे हैं तो हम भी उसमें सिलेक्ट हुए। लेकिन अब जब जाते हैं तो ज़ाहिर नाम लिखते हैं तो उनको पता चल जाता है कि किसके बेटे हैं, तो अब्बू उनको पता था। तो मतलब शुरू के 2-3 साल तो ऐसा रहा कि हाँ बस इनका है, करा दी नहीं कराई, अच्छा। बस ये चलता था काम, क्योंकि क्या है जी उनका बेटा है। अच्छा हाँ ये फवाद आलम की नज़र से हाँ ये हमारा वही आपने सोच कहा ना, यहाँ की हो जाती है, ये है। ये हम सबकी है। आप उसका टैलेंट नहीं देखते, आप उसको चीज़ नहीं देखते, कंपेयर कर रहे होते हैं कंपेयर आप कहीं और कर रहे होते या हो। लिहाज कर लेंगे एग्जैक्टली लिहाज, हाँ यार चलो उनको मना है ये वो, तो इस तरह करके बहुत सी चीज़ें मैंने फेस की हैं। ऐसी अल्लाह ताला ने इतनी इज्जत या इस तरह नहीं आके बिठा दिया, इसके पीछे बहुत स्ट्रगलिंग है। जैसे आपने कहा ना आपको आसानी नहीं, बहुत मुश्किल है। लेकिन मेरे वालिद साहब अच्छे थे, उन्होंने मुझे हमेशा पॉजिटिव बातें बताई। और मैं कभी अपने ये चीज़ें ना अपने वालिद साहब से डिस्कस नहीं करता था, उन तक पहुंचने भी नहीं देता था कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है या ऐसा हो रहा है या ये ऐसे हैं। हालांकि वो साथ खेलते थे उनके, लेकिन मैंने कभी नहीं अब्बू को कहा। अब्बू को बातें पता ही नहीं होती थी और अब्बू को हाँ, लेकिन बस चलता रहा, करता रहा। कभी कभी तो ऐसा हो कि बगैर कुछ किए भी मैं घर पहुँचा, गया हूँ टाइम पे, 3 घंटे उधर रहा हूँ, कुछ भी नहीं किया, ना बैटिंग ना बॉलिंग, यानी कि कोने पे खड़ा कर दिया और मैं वापस आया हूँ, बैटिंग मिलेगी। और मैंने अपने वालिद को नहीं बताया कि मेरे साथ ऐसा हुआ है। इवन के मैच में भी समटाइम गया हूँ तो कुछ नहीं हुआ। मतलब यू डिडंट आल्सो वांट कि उनका इन्फ्लुएंस यूज किया जाए। हाँ जी, तो वो फिर लेकिन जब अल्लाह ने इज़्ज़त देनी शुरू की, सो अल्हम्दुलिल्लाह वालिद साहब एक हैं, अल्लाह ताला ने वो उस चीज़ को जो मेरा उस टाइम कॉम्प्रोमाइज़ था या जो मैं खामोश रहा या जो भी मैंने चीज़ें झेली, आज अल्लाह ताला का लाख शुक्र है कि मेरे नाम से मेरे वालिद साहब को पहचानते हैं। बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।